जब चोर ने कठपुतली वाले बच्चे को भागता चलता देखा तो उसने उस कठपुतली को चुराकर बेचने का सोचा। तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, मैं तुम्हारी वजह से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। अब मैं अमीर बन गया। मुझे जाने दो, मैं सच में बच्चा हूँ, बोलने वाला कठपुतली बच्चा नहीं हूँ। जिपेटो साहिल की तरफ उसको ढूंढने के लिए निकला और उसे आवाजें लगाई। उसी दौरान उसने एक अजीब सा आदमी देखा जो अपनी कमर पे एक बड़ा सा कपड़े का थैला उठाए कहीं जा रहा था। जिपेटो ने उससे पूछा कि क्या उसने कठपुतली वाले बच्चे को देखा है। जैसे ही पिनोकियो ने अपने अब्बू की आवाज पहचानी, उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अब्बू, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जब उसके अब्बू ने पिनोकियो की आवाज सुनी तो उस आदमी से कहा कि फौरन मेरे बच्चे को छोड़ दे। दूसरी तरफ उस आदमी ने कहा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ और बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। उसने जिपेटो को धक्का दिया और आगे बढ़ गया। उस वक्त पिनोकियो ने सोचा कि क्यों ना झूठ बोलकर अपनी नाक को बढ़ाया जाए। मैं भी चोर हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मेरी टोपी का रंग भी लाल है। और इस तरह उसकी नाक बढ़ती गई और कपड़े का थैला फट गया। उसने सुराख से छलांग लगा दी और अपने बाप जिपेटो के पास चला गया। मैं आ गया, मेरे बच्चे। जब चोर को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से उनकी तरफ गया। जिपेटो ने जमीन पे पड़े मछली के जाल को चोर की तरफ फेंका। वो चोर उस जाल में फंस गया और फिर वो लड़खड़ाते हुए समंदर में गिर गया। जिपेटो और उसके बेटे पिनोकियो ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। एक दिन लरीना जंगल में टहलने गई। वो कच्चे फल तोड़कर दरिया में फेंक रही थी। तब एक बूढ़ी औरत टहलती हुई उसके पास आई। हेलो प्यारी लड़की, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकती हो? लरीना ने बहुत दिलचस्पी से उस बूढ़ी औरत की तरफ कच्ची स्ट्रॉबेरीज बढ़ाई। मैम, आप जितना चाहे खा सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मजेदार स्ट्रॉबेरीज हैं। जैसे ही बूढ़ी औरत ने स्ट्रॉबेरीज खाई, उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये स्ट्रॉबेरीज ठीक है? ओह, खैर शुक्रिया। लरीना के जाते ही बूढ़ी औरत वहीं गिर गई। ये औरत यहाँ पर हमारे घर में क्या कर रही है? इतनी बदबू आ रही है इससे। मंजीता ने उस बूढ़ी औरत के लिए गरम सूप और जड़ी बूटियों वाली चाय बनाई, लेकिन लरीना ने वो सारा सूप खामोशी से फेंक दिया। मंजीता सारे घर का काम अकेले करके थक चुकी थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और आराम करने लगी। जब बूढ़ी औरत ने मंजीता को इस हालत में देखा, वो बहुत अफसरदा हुई और बहुत देर तक रोई। लरीना, जो उनको खिड़की से देख रही थी, बहुत खुश हुई। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी बन गई। लरीना परी को देख के बहुत हैरान हुई। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। तुम तो एक परी हो। मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगी, लेकिन मेरा एक काम कर दो, मेरे बाल दुनिया के सबसे प्यारे बाल कर दो। जल्दी जादू इस्तेमाल करो, मेरी ख्वाहिशों को सच कर दो। परी को याद आया कि जब उसने लरीना को पहली बार देखा था तो वो एक बूढ़ी औरत बन गई थी, ये देखने के लिए कि लरीना एक अच्छी इंसान है या नहीं। मैंने तुम्हें अच्छाई करने का हमेशा मौका दिया लरीना, लेकिन तुमने हमेशा बुरा किया। फिर उसी वक्त परी ने उस पे अपना जादू किया। लरीना के सारे बाल वेवी हो गए। ये मेरे बालों को क्या हो गया है? क्या हो गया? इतने बड़े बाल हो गए हैं। अपने बाल देखने के लिए लरीना दरिया के किनारे चली गई। उसने देखा कि उसके सर के पास मक्खियाँ उड़ रही थीं। उसके बाल एकदम से जमीन में फंस गए। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। मैं अपने आप को देखना भी नहीं चाहती अब। परी ने मंजीता को प्यार से एक बेरी खिलाई। मंजीता बिल्कुल ठीक हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और पानी बनाओगे?
मेरे शीशे के टुकड़ों, जाओ मेरे जादू से उस लड़के को ढूंढ के लाओ। उसकी आंखें और दिल मुझे लाके दो। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। ये मेरा हुक्म है। स्नो क्वीन ने अपने जादुई शीशे को हुक्म दिया। अचानक एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बर्फ के टुकड़े तेजी से ग्रेडा की तरफ बढ़ने लगे। ये देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है, के ने खिड़की खोली और ग्रेडा फौरन से चिल्लाई, के रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आंख में कुछ चला गया है। उफ, मेरा दिल, ये क्या हो रहा है? स्नो क्वीन के जादुई शीशे ने अपना काम कर दिया था। के की आंखें उन टुकड़ों से टकरा चुकी थीं और के यकायक तब्दील हो गया था। क्रेडा ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो के चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि के ने कभी भी ग्रेडा से इस तरह बात नहीं की थी। ग्रेडा समझ नहीं पा रही थी कि के ऐसा कर क्यों रहा है। के का यही बर्ताव कल सुबह तक चलता रहा। जब के अपना स्ले गार्डन से निकाल रहा था, ग्रेडा ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। के ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो अपने स्ले पर बैठकर वहाँ से चला गया। ग्रेडा उसके पीछे भागी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। अचानक से के सामने न जाने कहां से स्नो क्वीन आ गई और के उसका पीछा करने लगा और ना ही कोई दोस्त। ग्रेडा आखिरकार स्नो क्वीन के महल में आ पहुंची। उसने अंदर अपने दोस्त के को देखा और देखा कि वो बर्फ से कुछ बना रहा है। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। के, मैं हूँ ग्रेडा, क्या तुम्हें याद नहीं? के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर वो उसको पहचान नहीं पाया। हा, हा, हा। उसका दिल यहाँ की हर एक चीज की तरह बर्फ का बन चुका है। ग्रेडा ने स्नो वाइट की बात अनसुनी कर दी। उसे जाने दो, वो अब मेरा गुलाम है और मैं तुम्हें भी बर्फ का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। के को हल्के हल्के सब कुछ याद आने लगा। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आ गया। गुस्से से स्नो क्वीन ने अपनी छड़ी जोर से घुमाई और उससे निकली एक खतरनाक बर्फ। तभी ग्रेडा ने अपना शीशा निकाला और वो बर्फ शीशे से टकराकर गायब हो गई। यही वो वक्त था। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के शीशे में देखा। उसने देखा कि शीशे में स्नो क्वीन नहीं बल्कि ये चेहरा एक खूबसूरत छोटी बच्ची का था। ये चेहरा लीला का था। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और स्नो क्वीन दोबारा से लीला बन गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं जान गई हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। अब मैं आजाद हूँ। अलविदा। जब उसने देखा कि उसकी बहन बहुत अमीर हो गई है। इन सिक्कों को तो देखो जरा। मुझे भी कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे इसके जैसी ही नौकरी मिले। अगर ये सोना लेकर आई है तो मैं हीरे लाऊंगी। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उस लड़की से मदद मांगी। अरे प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे साफ कर सकती हो? हाँ, इस धूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। ओह। सुस्त लड़की वहाँ से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे टूटी हुई गुफा दिखी। गुफा ने उससे मदद मांगी। सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं अपने खूबसूरत हाथ तुम्हें साफ करने में खराब नहीं कर सकती। आखिर मेरी नेल पॉलिश हट जाएगी। बाय। सुस्त लड़की ने उस गुफा की भी मदद नहीं की। फिर वो उस जानवर के पास आई जो गंदा हो गया था और उस जानवर ने उससे मदद मांगी। गंदी, मेरे पास से हटो गंदी चीज। बाय। सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई। भला कोई अपने आप को कैसे साफ नहीं कर सकता। और वो एक बहुत बड़े घर के पास आई।
सुस्त लड़की ने इस बात का फायदा उठाया और उन 7 परियों के घर नौकरी करने का पूछा। सबसे बड़ी परी ने कहा कि वो यहाँ पर पूरा साल काम करे और सिर्फ 6 कमरे साफ करे। याद रखना, 7वें कमरे में तुम कभी भी नहीं जाओगी। सुस्त लड़की ने कुछ महीनों तक 6 कमरे साफ किए। एक दिन वो जानना चाहती थी कि 7वें कमरे में क्या है और उसने उसका दरवाजा खोला। सोने और मोती के बदले अंदर मक्खियाँ और चमगादड़ थीं। सारी मक्खियाँ और चमगादड़ सुस्त लड़की के करीब आए और सारी मक्खियों ने उससे काटा। सुस्त लड़की को बहुत चोटें आई और वो अपने घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसके सामने वो जानवर आया जिसको उसने नहलाने से मना कर दिया था और उसके पास बहुत सारी मोतियाँ थीं। वो उसे पकड़कर मोतियाँ लेना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। सुस्त लड़की चलने लगी और वो बहुत थक गई थी। थोड़ा और चलने के बाद उसने उस गुफा को देखा जिसको जोड़ने के लिए उसने मना कर दिया था। उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेड रखी हुई थी। जब उसने ब्रेड खरीदना चाही तो गुफा में आग लग गई और उसके हाथ जल गए। गरम गरम। जब सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई तो वो उस पेड़ के पास आई जिसकी मदद करने के लिए उसने मना कर दिया था और उस पेड़ की शाखों पर बहुत सारे फल थे। उसने फल लेने की कोशिश की लेकिन वो नहीं ले पाई। वो जिस तरफ भी जाती पेड़ उसकी दूसरी तरफ जाता। भागते भागते वो थक गई और वो फल लेने में नाकामयाब रही। वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार घर आ गई। उसके वालिद और उसकी बहन उसे देखकर बहुत परेशान हो गए। 1 आँख, 2 आँखें और 3 आँखें। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सबसे बड़ी बेटी की 1 आँख थी, उससे छोटी की 3 आँखें थी और सबसे छोटी बेटी की 2 आँखें थी। उनकी माँ बूढ़ी औरत अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वो वही करती थी जो वो दोनों चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। और सबसे छोटी बेटी को सारे काम करने को बोलती थी और वो फिर भी उससे सबसे सुस्त लड़की कहा करती थी और वो उसे रात के खाने की टेबल पर भी नहीं बुलाते थे। ये 2 आँख वाली लड़की हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती अम्मी, क्योंकि इसे जो काम दो ये सही नहीं करती। पर मैं उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ खाना खाए। जब सारे उठ के चले जाते थे तब उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो खाना वो परिंदों को दे देती थी। एक दिन उसकी 1 आँख और 3 आँखों वाली बहनें उसके पास आईं और उन्होंने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने इन कपड़ों को सही नहीं धोया, अब इन्हें दोबारा धो। 2 आँखों वाली लड़की रोती हुई कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए दोबारा गई। मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया है? जब 2 आँखों वाली लड़की कपड़े धो रही थी, एक परी उसके सामने नमूदार हुई। परी के कपड़े देखकर 2 आँखों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की?
क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं और खाने में मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। उदास मत हो प्यारी सी लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो भी ख्वाहिश करो और इसे 3 दफा घुमाओ तो वो सच हो जाएगी। जब 2 आंखों वाली लड़की ने ख्वाहिश की तो एक डिनर टेबल उसके सामने आ गई। उस टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। ये मजेदार खाने को तो देखो, सब गर्मा गर्म और ताजा। 2 आंखों वाली लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर बैठ गई। जब तुम खाना खा लो तो तुम्हें जादुई छड़ी 2 बार घुमानी है। याद रखना, 2 बार। परी अपना चेहरा दिखाए बगैर वहाँ से चली गई। 2 आंखों वाली लड़की ने खाना खाने के बाद जादुई छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गई। ओह, अब मेरा पेट भर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे इस जादुई छड़ी को छुपाना होगा ताकि मेरी बहनें और मेरी माँ इसे तोड़ ना दे। 2 आंखों वाली लड़की अपने घर आ गई उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा और उसने उसे नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। अगले दिन 2 आंखों वाली लड़की ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बाहर चली गई। वो नदी के किनारे गई और उसने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और खाना खाना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई, 3 आंखें वाली और 1 आंख वाली बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा। जब भी ये बाहर जाती है और वापस आती है तो ये मुस्कुरा क्यों नहीं होती है? और ये हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने 2 आंखों वाली बहन का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद 2 आंखों वाली लड़की नदी के किनारे आ पहुंची। उसने ख्वाहिश की और 2 बार जादुई छड़ी को घुमाया और मजेदार खानों वाली टेबल सामने आ गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान हो गईं। तो ये हर दिन अपना पेट मजेदार खानों से भरती है और वो हमारे साथ बांटती भी नहीं है। 1 आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी को सब जाकर बताया। उनकी अम्मी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ और वो बहुत गुस्से में आ गई। 2 आंखों वाली लड़की के आने से पहले सब छुप गए। जैसे ही वो घर में आई, उसकी माँ उसके पास आई और उसके हाथ से छड़ी छीनी और उसे तोड़ दिया। ओह नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम बाहर मजेदार खाने खा रही थी, वो भी हमें बगैर बताए। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है। 2 आंखों वाली लड़की बहुत उदास हो गई। उसने वो लकड़ी उठाई और बाहर चली गई रोते हुए और उसी वक्त परी उसके सामने नमूदार हो गई। रो मत 2 आंखों वाली प्यारी लड़की, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर दफना दो, तुम दोबारा से हंसने लगोगी। अपना चेहरा दिखाने से पहले वो परी वहाँ से दोबारा चली गई। 2 आंखों वाली लड़की ने वही किया जो परी ने उसे करने को कहा था। अगले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उग गया। वो इतना चमकदार था कि सब उसे देखकर हैरान रह गए। 2 आंखों की माँ और बहनें उस पेड़ में से फल निकालना चाहती थी, लेकिन जब भी वो दोनों बहनें फल निकालने के लिए ऊपर उछलती, पेड़ और ऊपर जाने लगता। ये देखकर 2 आंखों वाली लड़की उनके पास फौरन से आ गई। मैं इस पेड़ में से फल उतार के दे सकती हूँ,
हम इसे नहीं उतार पा रहे, तुम कैसे उतारोगी? दो आँखों वाली लड़की ने फल निकालने की कोशिश की। मुझे फल और खुशी दो चमकीले पेड़। ये जुमले सुनकर पेड़ उसके हाथों के करीब आ गया ताकि वो कुछ फल निकाल सकती। दो आँखों वाली लड़की अपनी माँ और बहनों को फल देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फल नहीं लिए। ओह, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन पेड़ ने उन तीनों को कोई जवाब नहीं दिया। ये पेड़ सिर्फ दो आँखों वाली लड़की की बात क्यों मान रहा है? और तभी एक खूबसूरत शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आने लगा। जाके छुप जाओ दो आँखों वाली लड़की, और शहजादे के सामने तुम आना भी मत। दो आँखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी की बात मानी और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। जब शहजादा उस सुनहरे पेड़ के करीब आया तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। वाह, अगर इसके मालिक ने मुझे एक फल भी इसमें से तोड़ के दे दिया तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको कुछ फल दे सकती हूँ। एक आँख और तीन आँखों वाली लड़की ने उछल उछल कर पेड़ के ऊपर हाथ लगाना चाहा, लेकिन वो उनमें से एक पत्ते को भी छू नहीं सके। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इसकी मालकिन हो, तो क्यों तुमसे इस पेड़ से एक फल भी नहीं तोड़ा जा रहा? दो आँखों वाली लड़की बाहर आना चाहती थी और उस शहजादे को एक पत्ता देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से बहुत डरी हुई थी और वो वहाँ छुपकर रोने लगी। और तभी वो परी दोबारा नमूदार हुई। दो आँखों वाली लड़की, पेड़ का एक पत्ता लो और उसे अपने दिल पे रख लो और बिना किसी चीज से डरे वहाँ चली जाओ। दो आँखों वाली लड़की ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था और उसके पुराने कपड़े एकदम नए कपड़ों में तब्दील हो गए। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली जहाँ वो छुपी हुई थी और उसने उस शहजादे को उस पेड़ में से फल निकाल कर दिए। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मैं आपको फल निकाल के दे सकती हूँ शहजादे। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दो आँखों वाली लड़की ने फौरन उस शहजादे की बात मान ली और वो दोनों गले मिले। ये देखकर दो आँखों वाली लड़की की माँ और बहनें बहुत शर्मिंदा हो गईं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे दिल की हो, ये हमें अब पता चला है। हम माफी चाहते हैं बहन। दो आँखों वाली लड़की ने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। अब से ये पेड़ आप सबका है, इसमें से जितने फल चाहें आप निकाल सकते हैं। दो आँखों वाली लड़की की ये बात सुनने के बाद परी उन सब के सामने नमूदार हुई और उसने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया। दो आँखों वाली लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि परी की 3 आँखें हैं और उसे मालूम हो गया कि लोगों के पास अच्छा करने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। फिर शहजादा और दो आँखों वाली लड़की अपने घोड़े पर बैठे और वहाँ से चले गए।